हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। और आज फिर मैं आपके लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझिएगा और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। मैं दीपेश आपके लिए लेकर आया हूँ ये प्रश्न दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि कम से कम आप अगर कोई एग्जाम लेते हो तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम एंड वर्क के होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, या तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने के साथ साथ आपको ये समझाता भी जाऊंगा, ताकि इस प्रकार के कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना पाए। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। क्या बोला है कि जो ए की कार्य क्षमता है, ठीक है, एफिशिएंसी की बात की है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से कैसी है, दुगनी है। मान लीजिएगा अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2, यानी कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करता है। जो बी है, अब भाई ये क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता। बी किसी काम को, जो बी है वो काम को कितने दिनों में खत्म करता है, 30 दिनों में खत्म करता है। तो बताइएगा ए और बी अगर साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, ये पूछा है दोस्तों। तो अब देखिएगा ये एफिशिएंसी जो है, मतलब क्षमता जो है वो है 2:1 के रेशो में। अगर हम इनके काम का रेशो देखें तो जो इनका काम का रेशो होता है एफिशिएंसी का विपरीत हो जाता है, यानी कि 1:2। 1:2। अब देखिएगा उसने काम कितने दिन में किया, 2 दिन में किया, यानी कि 2 यूनिट के बराबर 30 होता है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि भाई अकेला अगर ये काम करे, अकेला बी काम करे तो 30 दिनों में खत्म करता है, और ए अकेला काम करे तो 15 दिन में कम करता है। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है और बी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। बताइए अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए जो एक काम 15 दिन में कर रहा है, बी एक काम 30 दिनों में कर रहा है। दोस्तों इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसका भाग दीजिएगा, 15 दूना 30, ये क्या हो गया, 30 एकम 30। जो हमने एलसीएम निकाला उसको हम मानते हैं टोटल वर्क। क्या मानते हैं, टोटल वर्क। तो देखिएगा 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। 30 दिन में 3 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब काम कितना करना है उनको, 30 करना है। दोनों मिल जाए तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 10 दिन में। भाई 30 में 3 का भाग दोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने उसकी क्या निकाला, एफिशिएंसी से वर्क निकाला, और उससे हमने देख लिया कि ए एक अकेला जो है वो उस काम को 15 दिन में करता है और बी 30 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिनों में समाप्त कर देंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ऑप्शन डी है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो अगले से अगर कोई भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अगर कोई भी, उसमें बोला है कि भाई ए और बी सी, अब यहां 3 लोग हो गए, ए बी सी किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 रुपए का ठेका लेते हैं। ठीक है, यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी, ये तीनों कोई काम करने का ठेका लेते हैं, 4200 रुपए का ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में करता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। बी अकेला उस काम को 10 दिनों में करता है। सी अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है। देखिएगा सिंपल क्वेश्चन दिया है, ए अकेला 6 दिन में, बी अकेला 10 दिन में, सी अकेला 12 दिन में उस काम को करता है। तो वे तीनों एक साथ काम करे तो सी की मजदूरी क्या होगी, ये पूछा है कि सी की मजदूरी क्या होगी दोस्तों। तो अब देखिएगा इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि भाई ये तीनों साथ में काम करें। कैसे काम करें, तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो यहां देखिएगा आपको क्या करना है, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो जो एलसीएम है वो कितना बन जाएगा दोस्तों, तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा 60। ठीक है, इसका भाग दोगे तो कितना जाएगा 10, इसका भाग दोगे तो 6 और इसका भाग दोगे तो
5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10, 6 और 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां देखिएगा इनका आ गया सिंगल डे, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से उनको भी क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। तो दोस्तों किसका पूछा गया? यहां पूछा गया सी को कितना। तो यहां देखिए टोटल 4200 है और इन्होंने काम कितना कर रहे हैं? 10, 6, 16 और 5, 21, यानी कि 21 यूनिट बराबर 4200। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4200 बटे 21, यानी 21 दूना 42, ये हो गया 200। 1 यूनिट बराबर 200। क्वेश्चन में पूछा है सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो जो सी को मजदूरी मिलेगी वो कितने यूनिट के बराबर मिलेगी दोस्तों? 5 यूनिट के बराबर मिलेगी। तो 1 यूनिट बराबर 200 होता है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी कि आप यहां पर कह सकते हो, जो कि आपका ऑप्शन ए है, कि सी को मजदूरी कितनी मिलेगी? 1000 मिलेगी। तो देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपने एलसीएम निकाला, रेशो किया, टोटल जोड़ करके यहाँ टोटल दिया कि टोटल तीनों को कितना पैसा मिला, तो टोटल तीनों को 4200 रुपए मिले और 4200 को 21 यूनिट बराबर रखा, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन निकल के आया वो ऑप्शन ए है। तो आपको ये चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर हर क्वेश्चन दिख जाते ताकि आप आसानी से उन क्वेश्चनों को पढ़ सकें। ठीक है, और उनको आप जैसे में अगर जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन को आप पॉज करना, पहले क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जरूर, बिल्कुल मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है वो भी सेम इसी प्रकार का है कि अगला जो क्वेश्चन है वही ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, ये कहा गया है। वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है और बी है वो कितने दिनों में बना सकता है? 40 दिनों में बना सकता है। बोला है वे दोनों एक साथ काम करें और उन दोनों को 700 रुपए का भुगतान मिले। किन किन को दोस्तों? ए और बी को, है ना। अगर दोनों साथ काम करते हैं, तो दोनों को कितने का भुगतान होता है? 700 रुपए का भुगतान होता है। तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे बोला गया है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया दोस्तों वही हो जाएगा कि यहाँ ए लिखा, यहाँ बी। ए जो करता है वो उस काम को, उस दीवार को 30 दिनों में बनाता है और बी 40 दिनों में बनाता है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। जब 30 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, 40 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। यानी कि जो इनका टोटल जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? रेशो ए रेशो बी, यानी 4:3। ठीक है, अब यहां देखिएगा क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई इनको टोटल कितने रुपए मिलते हैं? दोनों साथ में काम करे तो 700 रुपए मिलते हैं। तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, यानी मैं लिख सकता हूं 7 यूनिट बराबर 700। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 100। जब 1 यूनिट बराबर 100, किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। यानी कि यहां पे बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों? 300। ठीक है, तो यहां पे जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है दोस्तों इसी से संबंधित, आपको टाइम एंड वर्क के ही पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूं। और यहां देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 400 व्यक्तियों के लिए 21 दिन का खाना है ना। 400 व्यक्तियों के लिए 21 दिन का खाना, तो 31 है ना, 31 दिनों का खाना पर्याप्त है। ठीक है, 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। 28 दिन के बाद कितने व्यक्ति चले जाते हैं? 280, यानी रह कितने जाते हैं? 120। तो वो बोलता है कि बताइएगा कि जो बचा हुआ भोजन है उसको व्यक्तियों के बीच कितने दिनों के लिए और रहेगा। यानी कि 28 दिन तक तो 400 व्यक्तियों ने खाया, फिर जो शेष भोजन बचता है तो वहां व्यक्ति कितने बच गए? 120। तो शेष भोजन में 120 दिन व्यक्तियों के लिए वो खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त रह जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिएगा भाई, 400 व्यक्ति थे, खाना 31 दिनों के लिए।
पर्याप्त है। ये पहले बोला गया था कि अगर 400 व्यक्ति हैं तो वो 31 दिनों तक उनका भरण पोषण हो सकता है। लेकिन क्या बोला कि भाई 400 लोग सिर्फ 28 दिन तक ही खा पाए, 400 लोग 28 दिन तक ही खा पाए, लेकिन 28 दिन के बाद 280 लोग छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 120। तो भाई खाना तो 400 लोगों के लिए बराबर ही था, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाती है कि भाई 120 खाना उतना ही है, तो वो x दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा। तो आपको यहां निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जितना खाना है उतनी ही क्वांटिटी यहां पर आएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 12,400। इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 अठे 32, 3 बचेगा, 4 दूना 8 और 3 11, यानी 11,200, और यहां हो जाएगा 120x। ठीक है, तो यहां देखिएगा 12,400, इधर आ जाएगा -11,200। कोई भी चीज प्लस में होती है, जब वो इस तरफ आती है तो किस में लग जाती है? माइनस में हो जाती है। यहां हो जाएगा 120x। यही मैं आगे लिख देता हूं कि 12,400 में से मैं 11,200 माइनस करूंगा दोस्तों, तो कितना बच जाएगा? 1200 बच जाएगा, बराबर 120x। ठीक है, तो x बराबर 1200 बटे 120, यानी कि यहां कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, आंसर 10 आ जाएगा। यानी कि जो 120 लोग जो बचेंगे वो कितने दिन खाना खा पाएंगे? 10 दिन तक खाना खा पाएंगे। और यहां पे अगर आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, यानी इस जो प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन कौन से में है? डी में है। तो इस प्रकार से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जितने भी मैं आपको 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको समझिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, करना क्या है कि आप पहले वीडियो को पॉज करना देखते हुए ना, और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिएगा, अगला बोला है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए बी सी किसी काम को 4, 6, 10 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को 4 दिनों में, बी किसी काम को 6 दिनों में और सी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। वे एक साथ कार्य को समाप्त करके रुपए 310 कमाते हैं। कितना कमाते हैं दोस्तों? 310 रुपए वो कमाते हैं। तो बताइएगा प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिली होगी। तो यहां आपको क्या करना है, बहुत ही जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी एलसीएम निकाला था वैसे यहां पे एलसी निकालना है। तो एलसीएम देखिएगा 4, 6 और 10 का। ठीक है, तो कितना हो जाना है? यहां आपका एलसीएम हो जाना है 60। कितना हो जाएगा? आप यहां बोल सकते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। जब 4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। 6 का भाग दूंगा तो हो जाएगा 10, और 10 का भाग दूंगा तो 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, यहां पर तीनों का जो रेशियो निकल के आया वो कितना है? 15, 10, 6, और टोटल कितना कमाते हैं? 310 कमाते हैं। तो इसका भी टोटल कर लूं मैं, टोटल ही कमा रहे हैं ना, 15, 10 और 6। अगर इनको आप जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। 31 यूनिट बराबर 310 होता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ए कितना कमाएगा? जब 1 यूनिट बराबर 10 तो 15 यूनिट बराबर 150। बी कितना कमाएगा? तो 100 कमाएगा। सी कितना कमाएगा? 60 कमाएगा। तो यहां आपको इनका पैसा मिल गया होगा कि इनकी जो कमाई है प्रत्येक व्यक्ति की वो कितनी है? 150, 100 और 60। तो यहां जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपको ऑप्शन कौन सा? डी वाला नजर आ रहा होगा। तो वही उसके क्वेश्चंस का आंसर है ना। आपको ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां हमें बोला गया है कि, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस कौन सा है वो। हाँ, अगला क्वेश्चन अब मिला है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर था वो कौन सा था? ऑप्शन डी वाला, 150, 100 और 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि 35 आदमी किसी काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं। 35 आदमी किसी काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं, तो 10 दिनों में उसी काम को कितने आदमी पूरा कर सकेंगे? तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा खत्म कर सकेंगे? ठीक है, तो देखिएगा, इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते तो यहां फॉर्मूला लगता है MDS डिवाइड बाय WR। M1 D1 H1 W1 R1, M2 D2
S2 डिवाइड बाय W और R2। M मतलब होता है मेन पावर, ठीक है, या चाहे आदमी हो या महिलाएं हो, उनकी जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो यहां लिखाता है। कितने दिन काम किया वो यहां लिखाता है, कितने घंटे काम किया वो यहां लिखाता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन कि कोई आदमी 8 दिनों तक प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां आते हैं। अब बोलता है इतने रुपए कमाता है, तो वो R1 की जगह आता है। वो बोलता है कि उसने 5 गुना काम ज्यादा किया, तो ये W वर्क की जगह W आ जाता है, तो ये इधर का होगा। तो उसी काम को 8 व्यक्ति 10 दिनों तक कितने घंटे काम करेंगे, तो यहाँ x मान के, यानी फॉर्मूला आपका यह यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज हमें गिवन होती है वो रख देते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती उनको हम नहीं भी लिखते हैं। तो देखिएगा m की जगह कितना लिख दूं, 35 लिख दूं। कितने दिन काम किया, 8, तो d की जगह मैंने 8 कर दिया। ये इसके अलावा और कोई डेटा हमको नहीं दिया। उसने बोला 10 आदमी, तो 10 लिख दिया। कितने दिन काम करेगा, x दिन काम करेगा। 10 गुणा में है, कहाँ आ जाएगा दोस्तों, वो भाग में आ जाएगा, तो डिवाइड 10 कर दिया और x कर दिया। 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 चुका 8 और 7 चुकू 28, यानी कि जो 10 व्यक्ति हैं वो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 28 दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है और वही छोटी चीजें हमसे बन नहीं पाती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कितना है। एक क्वेश्चन में आपको लास्ट में बनाने के लिए भी दूंगा ताकि आप आसानी से बना भी सके उसको, ठीक है ना। तो देखिएगा जो क्वेश्चन है आपका वो कैसा दिया गया है कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है। बी की अपेक्षा ए करता है, दुगनी गति से काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क आधा हो जाता है, यानी ये x होगा तो ये 2x होता है। ठीक है, ये पलट जाता, जो एफिशिएंसी होती है उसी के अपोजिट क्या होता है, उसका टाइम होता है। अब देखिएगा जो काम किया वो कितना किया, 3x किया। ठीक है, अब किसका निकालना है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि ए अकेला कितना काम करेगा। टोटल काम 3x है, ठीक है, और यहां कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, यहां कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। ठीक है, टोटल काम कितने दिन लगे, 16 दिन लगे। तो x से x कैंसिल, 2 8 16 और 8 दिया 24, यानी कि आप कह सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते, लेकिन हाँ जिन लोगों को इसका या तो पढ़ा नहीं है या फिर अपन कॉन्सेंट्रेट के साथ जो लोग नहीं पढ़ते हैं फुल फोकस होकर, तो वहां पे ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, कि भाई क्या होता है कि आपको एफिशिएंसी पता है, उसका वर्क टाइम उसके अपोजिट होता है, तो वहां आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको, तो यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां बोला गया है ए बी सी एक काम का ठेका 550 रुपए में लेते हैं। ए बी और सी जो काम का ठेका है वो कितने दिन में लेते हैं, सॉरी कितने रुपए में लेते हैं, 550 रुपए में लेते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 हिस्सा कर देते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 हिस्सा कर देते हैं। तो बताइए सी को कितना प्राप्त होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों ए और बी अगर 7/11 करेंगे तो सी कितना होगा, 11 में से 7 काम हो गया, बचा कितना, 4, यानी कि हम बोल सकते हैं जो सी ने काम किया वो 4/11 किया। सी ने जो काम किया वो 4/11 था। अब मुझे इतना बताइएगा यहाँ पे टोटल काम कितना था, 11, तो मैंने लिखा 11। टोटल कितने पैसे मिले, 550 मिले, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। ठीक है, सी ने कितना काम किया भाई, 7 काम तो ए और बी ने कर दिए थे। सी ने कितना काम किया, जो सी ने काम किया वो 4 यूनिट के बराबर किया। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर 50 रुपए होते हैं, तो 4 यूनिट बराबर 50 गुणा 4, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आया। और देखिएगा ये ऑप्शन ए है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां बोला गया हमसे कि ए बी सी किसी काम को 6 और 8 12 दिन में करते हैं। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं कि ए और बी सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 8 और 12 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में और 12 दिन में करते हैं। और आपसे बोला तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं और इन्हें 1350 रुपए मिलते हैं, तो उस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा। तो 1350 रुपए मिलते हैं। तो यहां देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है,
एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ देखिए 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चुका 24, तो ये आपका एलसीएम निकल कर आया 24। ठीक है, अब क्या बोला है कि भाई इनका जो काम है वो कितना हो गया, ए बी सी, 4 3 2, और यहां जो इनको पैसा मिलता है वो कितना मिला 1350, 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट बराबर कितना होता है 1350 होता है। तो 1 यूनिट बराबर 9 एकम 9, 4 हुआ 45, 9 पंजे 45, यानी कि 1 यूनिट बराबर 150। किसका हिस्सा पूछा उसने, बी का हिस्सा पूछा, बी 3 यूनिट के बराबर है, तो 3 यूनिट यानी कि 150 गुणा 3, 15 तिया 45, यानी कि 450 इस प्रश्न का आंसर होता है, जो कि आपके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपसे बहुत अच्छे से बन गया होगा और समझ में भी आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपको दिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और बिल्कुल बनाना सॉल्व कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्या बोला है, पी और क्यू एक साथ काम करते हुए 12 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां बोला है पी और क्यू एक साथ काम करते हुए 12 दिन में काम कर लेते हैं, और क्या बोला है, और बोला है कि यदि पी अकेले इस काम को 20 दिनों में कर लेता है, और बोला है पी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेता है, 20 दिनों में करता है, तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिएगा इनका जो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। तो देखिएगा पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। पी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो पी की जगह 3 वैल्यू लिख दी। तो क्यू अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2। जब एक दिन में 2 काम करता है तो उसे काम कितना करना है, 60। ये टोटल वर्क होता है, ये क्या होता है टोटल, एक दिन में 2 काम, 2 दिन में 4 काम, 3 दिन में 6 काम, तो 60 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेंगे। ये बन गया उस क्वेश्चन का आंसर कि भाई क्यों अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, उसी काम को वो 30 दिनों में कर लेगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया, ऑप्शन सी दिया है। तो इस प्रकार के बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कमी रह जाती है वो रह जाती है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ठीक है, घर बैठे हुए भी आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने पूरा कंप्लीट हो गया तो भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन बनाते रहना है ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक है, और नए नए जब क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं तो और भी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा 15 और 16 का यहाँ जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना आएगा, यहां आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों की चीजों का एलसीएम क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कितना 10 दिया है, ओके 10 है ना, तो 10 यहाँ पे। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो इनका जो एलसीएम अब बहुत आसान हो जाएगा 30। तो भाई ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर, ये जो निकल के आता है वो एक दिन का काम आता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ए और बी मिलकर अगर उस काम को करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वो काम 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये और क्वेश्चन आपके लिए निकल के आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 9 मेन है, ठीक है, यहाँ पे 9 आदमी हैं और किसी काम को वो 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। एक औरत की कार्यक्षमता एक आदमी की कार्यक्षमता की 1/3 है। फीमेल लिख दिया, एक औरत की कार्यक्षमता एक आदमी की कार्यक्षमता की 1/3, 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई 9 आदमी की 20 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। एक औरत की कार्यक्षमता आदमी की कार्यक्षमता की 1/3 है।
15 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी? 15 औरतें है ना, 15 औरतें उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ये उनसे पूछा गया। यानी आपको दिन निकालना है कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 3 जो महिलाएं हैं वो एक पुरुष के बराबर काम करती है। 3 महिलाएं एक पुरुष के बराबर काम करती हैं। कितनी महिलाएं चाहिए? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। 15 महिलाएं कितने का मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों? 5 का। तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5। तो जो 15 महिलाएं हैं, जो 15 महिलाएं हैं वो कितने पुरुष के बराबर काम करेंगी? 5 पुरुष के बराबर काम करेंगी। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आपको फॉर्मूला याद होगा MDH वाला जो पहले मैंने बताया था। तो यहां क्या बोला है कि 9 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 5 आदमी यानी कि 15 औरतें। देखो यही तो बोला है, यही चीजें तो आपको करनी है, यही तो आपका, यही जो चीज होती है वही आपके समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जो अगर आप पढ़े होते हो तो ये चीज समझ में आप क्लियर आ जाती हैं। तो देखिएगा इसको आप क्या कर सकते हो, तो यहां कितने दिन में काम हो जाएगा? तो 9 गुणा 20, ये 5 गुणा में भाग में चला जाएगा। 5 चुको 20, 9 चुका 36, यानी कि 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी? 36 दिनों में करेंगी। और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका हो गया 36 दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। समझिएगा इस बात को, क्या बोला है? जो बी है वो ए की तुलना में, बी ए की अपेक्षा 50% ज्यादा कुशल है। यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 150। ये 100 है तो ये कितना भाई? 50%, यानी कि 150। 50% ज्यादा बोला उसने कि 50% अधिक कुशल है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 150। ये क्या है? कुशल वाली बहुत बात बोली है, यानी कि उसने उसकी क्षमता की बात करी है, एफिशिएंसी की। कैंसिल कीजिएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या बोला? ए अकेला 12 दिन में काम करता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये तो एफिशिएंसी है, तो वर्क टाइम कितना होगा? 2:3। मैं हमेशा बताते जा रहा हूं हर क्वेश्चन में जब इस प्रकार का आता है कि एफिशिएंसी के अपोजिट ही क्या होता है? वर्क टाइम होता है। अब भाई ये बताइएगा ए ने कितने दिनों में काम खत्म किया? 3 यूनिट के बराबर। तो 3 यूनिट बराबर 12 दिन होते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितने दिन हो जाएंगे? 4 दिन हो जाएंगे। 1 यूनिट बराबर कितने दिन होंगे? 4 दिन। बी वही कार्य कितने दिन में करेगा? तो 1 यूनिट बराबर 4, 1 यूनिट बराबर 4, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो जो आप ये कह सकते हो कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 8 दिनों में करेगा। और यहां आपको उसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन कितना आ रहा है दोस्तों? आपको आपका ऑप्शन आ रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहां से क्लियर होती जा रही है, ये देखिएगा। ठीक है, 8 दिनों में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें याद में आपको रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है। ठीक है, कितने घंटे में करता है? 50 घंटे में करता है। वह 5 घंटे बाद विराम लेता है। 5 घंटे के बाद क्या लेता है? वो विराम लेता है। तो बताइएगा उसे अभी और कितना काम करना बाकी है? तो भाई 50 घंटे काम करना है, 5 घंटे कर लिए, अब विराम ले रहा है, तो कितने बचे? तो आप कह सकते हो भाई 5/50। टोटल काम 50 था, उसमें से 5 हो गया, तो आप इसे लिख सकते हो 1/10। 10 में से एक काम हो गया, तो बचा कितना? 9/10। ठीक है, ये काम हो गया, काम हो गया। और ये वाला क्या है? शेष बचा। आप ऑप्शन में देख रहे होगे कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चन है वो पॉइंट में दिए गए। जब 9 में 10 का भाग दोगे तो 0.9 आ जाएगा, और ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 0.9, और जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी है ऑप्शन ना। तो इस प्रकार से उस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके।
चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज मिलते जाएंगे, ठीक है। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, वो ऐसे ही आपके टॉपिक पर रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो आपको अलग अलग, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस आपको यहां मिल जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि ए बी सी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए और सी अकेले उसी काम को, ए और सी अकेले उसी काम को 40 और सी उस काम को 60 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो आप यहां देखिएगा, आपसे सबसे पहले आपको जब ये काम की बात आती है, अलग अलग लोगों का काम होता है, तो वहां आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। भाग दीजिएगा 6, कितना आएगा? 3, कितना आएगा? 2, ठीक है। बी अकेले का पूछा। अब मुझे दोस्तों सिर्फ इतना बताएगा, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो कितना काम करते हैं? 6। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी का तो निकालना है। सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, 6। 3 और 2 5, 5 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि बी बराबर 1। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, उसे काम कितना करना है? 120। तो भाई अगर एक दिन में 1 काम करोगे तो दूसरे दिन में 2 काम, तो ऐसे आपको 120 काम करना है, तो आप 1 का भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? 120 दिनों में करेगा। और आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझते जाइएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा होगा स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आपको खुद को बनाना है और आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसके नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा कि किस व्यक्ति ने उसका आंसर बिल्कुल सही बताया। उसमें ऑप्शन भी है, तो वहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों आपसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक नहीं करते, तो आपको लाइक भी करना है। दूसरा, अगर आप और वीडियो ऐसी देखनी है ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें, तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।